अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल को मेरे देखने वाले दोस्त, मेरे ज़िम्मेदार भाई जो कि मेरी वीडियो देखते हैं। तो आज हम बात करते हैं कद्दू के हवाले से। माशाल्लाह कद्दू की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, कद्दू लगना शुरू हो गया है। तो आज हम इसमें खाद डाल के साथ जड़ के साथ मिट्टी लगा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि मिट्टी किस तरह लगाते हैं और हमारी बेल किस हद तक बड़ी हो चुकी है, और फिर भी हम 2 दफ़ा मिट्टी लगा चुके हैं। तो अब फिर लगा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारी बेल में कद्दू लग रहे हैं और किस तरह हम फिर मिट्टी लगा रहे हैं, ताकि आप भी अपनी फसल की हिफाजत करें और अच्छी पैदावार हासिल करें। आओ चलते हैं वीडियो की जानब। तो जी, आपने देखा कि जड़ के साथ मिट्टी लगाई जा रही है। मिट्टी लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमने खाद डाली है वो पौधे के नज़दीक चली जाए और जल्दी से जल्दी पौधे को खुराक मिले, और जो भी फूल निकल रहे हैं उसको खुराक मिले और जल्दी से कद्दू बनना शुरू हो जाए। हमारे जो फूल वो कमज़ोर होकर नीचे ना गिरे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। तो इसमें आप देसी रूढ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके भैंसों का गोबर है वो भी खेलियों में आप सारा खेलियों में पानी के साथ हल करके आप लगा सकते हैं। और वैसे भी आप रेडी की मदद से, जो हाथ रेडी होती है उसकी मदद से खेली में भी कीरा कर सकते हैं। उसके बाद आप पानी लगा के फिर मिट्टी लगा दें। मैंने भी ऐसा ही किया, पहले इसमें रूढ़ी डाल के फिर हल्की फुल्की सी उसमें कई चला के, फिर बाद में मैंने इसको जो उसकी मिट्टी थी ताकत वाली मिट्टी फिर मैंने जड़ के साथ लगा दी। अब मैं खाद डाल के नाइट्रोफास डाली है आधी बोरी, और उसको हल्की सी गोडी करके जड़ के साथ मिट्टी लगा रहे हैं। इससे डबल फ़ायदा होगा, एक तो खुराक जल्दी मिलेगी और अच्छी ग्रोथ होगी, और जो इसका कद्दू है वो जल्दी बनना शुरू हो जाएगा, और फल जो है वो साइज़ में भी बड़ा होगा और सेहतमंद होगा, उसकी शाइनिंग भी अच्छी होगी। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं इसमें पोटाश डालूँगा। पोटाश डालने का मकसद मेरा ये है कि इसके जो फूल हैं वो ताकत में आए और इसकी जो शाइनिंग है कद्दू की वो बेहतरीन हो जाए। पोटाश का बहुत अच्छा रोल होता है, वो फूल जल्दी लेके आता है और जो उसका कद्दू बनता है उस पर शाइनिंग अच्छी होती है, कलर अच्छा होता है। पोटाश बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी ग्रोथ। तो आप देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा साइज़ है इसका। ये गोल शेप में मैंने लगाया था और बीज बहुत ही अच्छा निकला है, और देख सकते हैं आप कि गोल शेप में ही है। इसे एक बल्ब टाइप होता है वो नहीं है, ये बिल्कुल गोल टाइप है, राउंड बोलते हैं इसे। तो जो बल्ब टाइप होता है वो थोड़ा सा कद्दू लंबा होता है, उसमें ये जो गंडी है वो ऊपरली साइड पे होती है ऐसे। तो ये बिल्कुल गोल शेप में है, बहुत ही अच्छा बीज निकला है। तो ये देखिए ये भी कद्दू लगा हुआ है, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं नेट पे जाना शुरू हो गई है। अब खाद डाली है तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी मैं काम करूँगा इस खेत में अपने शेड में, तो उसकी वीडियो मैं आपको लाजमी दिखाऊँगा कि किस तरह हम काम करते हैं और इसका किस तरह ख्याल करना है। अगर आपने भी कद्दू लगाया हुआ है तो इसको मिट्टी साथ ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी बेल जो की जड़ वो मज़बूत हो जाए और उसके खुराक जल्दी से जल्दी हासिल करे ज़मीन से। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं थैंक्स करता हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, और जो वीडियो देखते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी ज़रूर करें।
ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया होता है। तो आप भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। ये थी आज की वीडियो, इसके साथ ही मुझे